मैं स्कूल जाता हूँ और मेरे स्कूल जाने के साथ साथ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कोचिंग वालों को देखना। जब मैं ये कोचिंग वालों को देखता हूँ ना तो मैं किलस जाता हूँ इनको देख के कि साला इनकी ज़िंदगी कितनी सॉर्टेड है यार। इनको क्या करना है, कोचिंग जाना है और कोचिंग के इर्द गिर्द सब कुछ करना है। इनकी ज़िंदगी का सिर्फ एकमात्र फोकस है जेई मेंस, एडवांस्ड या फिर नीट। और मैं अपने आप को रगड़ रहा हूं ये स्कूल की प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करने में, ये स्कूल के होमवर्क करने में, स्कूल के जितने भी बाकी के काम टीचर सौंप के चले आता है वो सब करने में। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अब ध्यान से सुनना। जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैं कोई, सुन लो एक बात ध्यान से, मैं कोई स्ट्रैटेजी बकने नहीं आया हूं, है ना, कि स्कूल के अंदर ब्रेक के अंदर ये 10 मिनट कर लो, ये 5 मिनट यहां पढ़ लो, फिर पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ। ये सब करना तुम्हारा काम है। मैं तुमको ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान तुम्हारे पास में भरपूर है, ज्ञान की कमी नहीं है। प्रॉब्लम फिर से वही है माइंडसेट की, कि अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम स्कूल में हैं और हम इनको देख देख के किलस रहे हैं। अब देखो, इसको बेसिक ब्रेक डाउन करते हैं ना, इसको बहुत बेसिक से लेके चलते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन जो है ना, वो मैं कुछ भी कर लूं मेरा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि मेरे मेरे बाप दादा बैठे हुए हैं जो कोचिंग जाके पढ़ाई कर रहे हैं। फेयर इनफ, मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि मैं तुमको फॉल्स कोई एक्सपेक्टेशन नहीं देने वाला हूं कि अरे क्या हो गया स्कूल में हो तो अरे सब होगा बेटा, सब कर लो, सब मैनेज हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री भी इतना काम करते हैं। ये ज्ञान मेरे को देना ही नहीं है, ये ज्ञान ठिठोली करने के लिए तो चैनल बनाया ही नहीं मैंने। तुमको रियलिटी देनी और कांच से मिलवाना है। तुम अगर स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे लिए एडवांस लेवल पे आईआईटी या बहुत ही एक्सट्रीम नीट की बहुत बेहतरीन रैंक लाना बहुत मुश्किल है। यह है फैक्ट। और कितना, 10 गुना। अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे होते और सिर्फ कोचिंग जा रहे होते तो तुम्हारे लिए यही काम 10 गुना आसान नहीं होता। हाँ, बट अब तुम स्कूल जा रहे हो तो ये 10 गुना मुश्किल हो गया। ये दोनों चीजें अलग क्यों हैं? क्योंकि आज जिस स्टेट में मैं हूं, इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में क्या मेरी मेहनत इंप्रूव हो जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तुम स्कूल छोड़ के कोचिंग में बैठ जाओ तो मेरे को नहीं पता, तुम कोचिंग में भी मक्कारी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हुआ, तुम्हारा तो स्कूल वेस्ट हुआ। बस मैं ये कह रहा हूं कि सेम कैलिबर का बच्चा अगर कोचिंग जा रहा है और उसको आप स्कूल भेजने लग जाओ तो उसके लिए अच्छा खासा डिफिकल्ट हो जाता है कि वही रैंक लेके आना। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कब तक रहोगे। समझ रहे हो इस बात को? निकल गया बहुत टाइम, हमने सब ट्राई करके देख लिया, हमने सबको देख लिया और अब हम रो रहे हैं। कब तक, कब तक रोना है बताओ? कोई कोई एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, इसका कोई एक सॉल्यूशन निकालना है। क्या मैं स्कूल छोड़ सकता हूं? अब 90% बच्चे मना कर देंगे कि नहीं भैया अब मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो अब क्या करना है? मान लिया तुम्हारी स्थिति में तुम्हारी जो प्रिपरेशन तुम कर रहे हो वो मुश्किल है, मान लिया, फेयर इनफ। तो अब क्या करना है? छोड़ देना है क्या? चूल्हे भाड़ में जाने दें उसको जो सोच के बैठे हुए हैं, जो हमने सपने सजाए हुए कॉलेजेस के, क्या उनको छोड़ देना है या फिर पकड़ के रखना है? क्योंकि मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम लोग मुगालते में हो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में हो, और स्पेशली वो बच्चे जिनको स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स, देखो स्कूल जाने वाले बच्चों की भी गलती नहीं है, गलती है कि आपके सामने जो आ रहा है आप उसी को सच मानोगे। स्कूल जाने वाले बच्चों के अगर हाफ ईयरली में, फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आ गए, या 11th की किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, 12th किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, तो हमको लगता है हमने सब कुछ हासिल कर लिया। स्कूल और आपका एडवांस्ड नीट ये अलग टाइप की रेस है। दौड़ना दोनों में है, मुश्किल दोनों है, बट ये रेस का टाइप अलग है। समझो, आप एक रेस में स्प्रिंट जो होती है ना 100 मीटर की, आप सेम स्ट्रैटेजी से ये मैराथन नहीं भाग सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। अब खैर स्ट्रैटेजी में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके स्कूल वालों ने आपको अलग स्ट्रैटेजी पेल रखी होगी, आपके कोचिंग वालों ने अलग स्ट्रैटेजी पेल रखी होगी, और यूट्यूब पे तो भैया स्ट्रैटेजी की भरमार है। मतलब यूट्यूब इज द नेक्स्ट हब फॉर स्ट्रैटेजी। दुनिया भर की हर प्रकार की स्ट्रैटेजी है। 2 दिन जेई के पहले ऐसा पढ़ लो, 1 दिन जेई के पहले ऐसा पढ़ लो, 15 दिन जेई के पहले ऐसा पढ़ लो, पापा के पीछे स्कूटी पे बैठ के, बाइक पे बैठ के, कार में बैठ के एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम सेंटर से पहले ऐसा पढ़ लो। उसमें घुसना ही नहीं है मेरे को।
मेरा पॉइंट इतना क्लियर है कि अगर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि मैं स्कूल जा रहा हूं और मैं जेई के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं सिर्फ इस कारण से, और तुम्हारी प्रॉब्लम यह भी अगर नहीं, तुम्हारी बस ये प्रॉब्लम है कि मेरे को उनसे किलस होती है, ये जो कोचिंग जाते हैं हमारे ऊपर हंसते हैं क्योंकि ये तो सब कर लेते हैं, मैं भैया पीछे पड़ा हूं प्रैक्टिकल डायग्राम बनाने के, मेरे स्कूल वाले टीचर को फुर्सत नहीं मिल रही, मेरे को उठा उठा के बोल देता है कि यहां पर ये चिपका के लेके आ मेरे सामने। अब अगर हमें इस बात से किलस हो रही है, सिर्फ किलस, तो भैया फिर तो कोई मतलब नहीं है, जेन्युइनली कोई मतलब नहीं, मतलब हम मटेरियल नहीं है बोला। अब सॉल्यूशन, स्कूल जाना है, स्कूल नहीं छोड़ सकते, बात खत्म, इसको रखो साइड में। क्या करना है कि नहीं करना है? क्योंकि अगर करना है तो 10 गुना ज्यादा पागलपन लगेगा। ये मान के चल लो कि भैया मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मैं ठेला गाड़ी वाले परिवार से आता हूं, मैं ऑटो रिक्शा चलाने वाले परिवार से आता हूं, मेरे पास ना स्कूल जाने के पैसे है ना कोचिंग जाने के पैसे हैं, मेरे को तो दिन भर ठेला गाड़ी चलानी होती है और फिर जितना टाइम बचता है उतने में पढ़ाई करता हूं। कुछ पगले तो ऐसे भी है ना जिन्होंने इसके साथ में भी फोड़ा होगा, ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट हां प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में देखो तो एक्सट्रीमली रेयर है। तो ये माइंडसेट, मैं तुमको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आज जो तुम फालतू का मोटिवेशन बना के बैठे हो, ये जो तुमने सपने सजाए हैं जिसके लिए तुम्हारा वर्क जीरो है, तो वो किसी काम का नहीं है। मैं अगर ये सोच के बैठ जाऊं कि मेरे को जीवन में भैया बहुत कुछ करना है बहुत बड़ा और उसके लिए मैं कुछ करूं ना, सिर्फ सोच के बैठ जाऊं, तो जिस दिन मेरी उम्र आएगी वो अचीव करने की और मैं वो अचीव नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि भैया मैं अचीव नहीं कर पाया, बट मैंने कोई मेहनत भी नहीं की थी, तो रिग्रेट प्लस दुख दोनों होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि ये डिसाइड कर लो वंस एंड फॉर ऑल कि क्या मुझे इसमें 200% रगड़ के पगलाना है कि नहीं पगलाना है। और फिर कुछ लोग मुझे बोलेंगे भैया स्टूडेंट प्रेशराइज होंगे, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर आएगा। मैं तुम्हें किसी और के लिए करने का नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझना, मैं तुम्हें तुम्हारे मां बाप के लिए करने का नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए, तुमने जो किसी और को कमिटमेंट दे रखी उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें अपने खुद के लिए कह रहा हूं। और एक बात समझ लेना मेरी जान, कि जहां प्रेशर नहीं होता है ना, वहां चीजें बड़ी नहीं होती हैं। बुरा लगेगा सुनने में, बट हैप्पी हैप्पी जोन में, लो प्रेशर जोन में, ओ माय गॉड माय मेंटल स्टेटस इज फुली सॉर्टेड, इस जोन में बड़ी चीजें नहीं होती हैं। चिल जोन में बड़ी चीज, कोई भी चीज इस जोन में बड़ी चीज नहीं कर सकते हैं, यह सत्य है। अब करना है कि नहीं करना है? करना है तो प्रेशर होगा, यह आज मान लो। करना है तो भैया दुगना तिगना चौगुना 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब वो तुमको कैसे सॉर्ट करना है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम 11th 12th में हो, अब ये वो वाला टाइम नहीं कि भैया 10th में बस आखिरी के 2 दिन देखे, पढ़ दिए और चल दिए। कुछ नहीं होगा इससे 11वीं में, सिर्फ मोटिवेशन लूज होगा, क्योंकि 11वीं में अगर आखिरी के 2 दिन पढ़ के जाओगे तो 50% मार्क्स भी नहीं आएंगे मुश्किल से। 12वीं में पढ़ के जाओगे तो 50% मार्क्स भी नहीं आएंगे। 10th का सिलेबस होता है फुद्दू। और ये मैं 11th 12th स्कूल की बात कर रहा हूं, जेई नीट तो भूल ही जाओ। तो माइंडसेट ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि स्कूल तो जाना है भैया, अब ये सोच लो करना है कि नहीं करना है, और वंस एंड फॉर ऑल इस मैटर को, इस किताब को क्लोज कर दो। क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं कि एडवांस्ड में रैंक लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कुछ एक वो ऐसा पागल बच्चा होता है जो लेके आता है, वो तुम भी हो सकते हो, बट हमें अपना ना, जब तक 11वीं आधी होती है, जब तक 11वीं होती है ना, तब तक हमको थोड़ा अपना टेम्परामेंट पता चल जाता है कि मैं किस प्रकार का बच्चा हूं। तो या तो मैं पगलाऊं ही ना उसकी तरफ, या फिर पगला रहा हूं तो पूरा पगलाऊं, फिर ये भूल जाऊं कि दिमाग पे प्रेशर होगा, फिर मैं इतना प्रेशराइज्ड होऊंगा, फिर ये इनका कंपटीशन कितना, फिर कोचिंग भी तो जा रहे हैं, नहीं, फिर पागल हो जाना है और ये मेहनत वेस्ट नहीं होगी, ये बात ध्यान रख लो। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि क्योंकि हमको अपना टेम्परामेंट पता चल जाता है तो हमें जज कर पाते कि हमें कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब बाय चांस अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि आप मेंस में अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। तुम्हारा गोल क्या है? एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज, आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, या अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करो तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज डिसेंट निकाल सकते हो। टॉप टीयर बहुत मुश्किल है, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल है। बट तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम है कि तुम जाते हो स्कूल
और तुम्हारे चारों तरफ होते हैं वो बच्चे जिनका मोटिव क्लियर नहीं है। जब तुम एक क्लास में बैठे होते हो कोचिंग में, जिसमें सबका काम सिर्फ एक है कि पागलों की तरह उस एक जेई एग्जाम के लिए, उस एक नीट एग्जाम के लिए पढ़ना है, चाहे जो आए, तो आपका माइंडसेट वैसा होता है, आप उस रेस में दौड़ते हो। लोग इसको बोलेंगे रैट रेस, लोग इसको बोलेंगे गधा मजदूरी, तो मान लो गधा मजदूरी से ही। देखो, बड़ी चीजें तो गधा मजदूरी से ही बनती हैं, है ना। शाहरुख खान है इसलिए नहीं कि भैया ठीक है स्मार्टनेस अपनी जगह, बट गधा मजदूरी तो आज भी है। मजदूरी तो करनी पड़ती है, और पागल तो हर फील्ड में होना पड़ता है। ये सब भूल जाओ, ये वाला ज्ञान नहीं चाहिए भैया कि अपन स्मार्ट वर्क, अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, पागल पागल पागल, खत्म बात। अब अगर हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि मैं इतना प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ पाऊंगा और मेरा टेम्परामेंट वो नहीं है, तो अपना गोल जो है वो डिफाइन कर लो कि मैं एक डिसेंट साइज के गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक कर सकता हूं, और वो तो कर सकते हो। फिर अगर वो भी नहीं हुआ तो बहाना है, अगर वो भी नहीं हुआ तो वो बहाना है। मैं मान रहा हूं कि एडवांस लेवल पे फोड़ना मुश्किल है, 10 गुना मुश्किल है। बिल्कुल टॉप टियर मेडिकल कॉलेज फोड़ना 10 गुना मुश्किल है उन बच्चों से जो डमी लेके पढ़ रहे हैं। मुश्किल है मुश्किल। कोई स्कूल का टीचर ज्ञान देने मत आना कमेंट्स में कि अरे टाइम मैनेजमेंट से सब हो जाता है। अरे भाई नहीं होता टाइम मैनेजमेंट से। वो 5 घंटे का स्कूल सिर्फ कहने को 5 घंटा होता है, उसके 1 घंटे पहले का माइंडसेट और उसके 2 घंटे बाद का जो टायर्डनेस होती है बॉडी के अंदर, उसको कोई काउंट नहीं करता। ये टोटल 5, इधर से 1 बढ़ा दो तो 6 और उधर से 2 बढ़ा दो तो 8 घंटे की प्रक्रिया है ये। दिन का मेजर चंक ऑफ टाइम जो अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते तो आप ऑलरेडी रोज रोज कंपाउंडिंग में आगे जा रहे हो, बट आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो ये माइंडसेट क्लियर रखना कि भैया हमको एक्स्ट्रा पगलाना है क्या। अगर हां तो कर लोगे तब भी, पर पगला के करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि मैं थोड़ा बहुत ये भी कर लूंगा, थोड़ा बहुत नहीं। पीछे बेंच पे बैठ के पन्ने पलटाने पड़ेंगे, स्कूल के टीचर की डांट सुननी पड़ेगी, क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा, स्कूल की छुट्टी मारनी पड़ेगी, पर करना पड़ेगा। और ये माइंडसेट अगर क्लियर है तो, और नहीं तो आज इस किताब को क्लोज कर देना, फिर किलसना बंद हो जाओ। हर किसी का जो एनवायरमेंट है ना वो अलग अलग होता है। नॉट एवरीवन इज बिल्ट इन द सेम एनवायरमेंट। किसी और के लिए पढ़ना आपसे और 100 गुना मुश्किल होगा ना, और किसी और के लिए आप, जैसे आप कोचिंग वालों को देख के किलसते हो, वैसे कोई और आपको देख के भी किलसते होंगे कि इसके लिए तो स्कूल अच्छा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी कोचिंग में भी दाखिला हो रखा है। किसी और के लिए और 100 गुना तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी, किसी और के लिए 1000 गुना होगी। और जिसके बेचारे के बाप के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो उसको ढंग की जगह पढ़ा लिखा पाए, उसके लिए तो तुम भगवान हो। खैर मैं तुमको यह वाला ज्ञान भी देने नहीं आया हूं जो हमारे माँ बाप हमको देते आते हैं कि देखो उसके पास तो कुछ नहीं था फिर भी उसने कर लिया ये वो। अरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, और कम टाइम में माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बनाओगे अगर, तो ये 2 साल बाद हर चीज आएगी, रिग्रेट आएगा। 2 साल बाद यह आएगा कि उस टाइम कर लेना था, या फिर इतना सोचा ही क्यों, या मैं किसी लायक नहीं हूं। इसको आज बंद कर दो, किताब को आज बंद कर दो। वंस एंड फॉर ऑल क्लोज दिस बुक, फॉर गॉड सेक्स क्लोज दिस बुक। यू हैव टू, डोंट कीप ऑन रनिंग इन योर माइंड अगेन एंड अगेन, वापस वही कि ये कोचिंग जाते हैं, मैं तो स्कूल जाता हूं, मेरे लिए तो मुश्किल है। अरे तो है, और करना है तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो चूल्हे भाड़ में जाने दो। और अगर नहीं करना है उतना, और माइंडसेट क्लियर कर लो कि यार मेरा गोल ये कर पाना तो मेरे को नहीं लगता है, मैं ये इस पे करने के लिए बहुत तैयार हूं, तो इसके लिए पगला जाओ। गोल फिर भी अल्टीमेटली ये रखना पड़ेगा कि हमको सबसे बड़ा चीज तब जाके थोड़ा नीचे का मिलेगा, बट अपने माइंड के अंदर माइंडसेट टेम्परामेंट बिल्ड करके रखो अभी से, कि बाद में जब तुम सब करके रगड़ के, और इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क है ना, एक होता है इल्यूजन ऑफ हार्डवर्क कि हमको लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम एक लेक्चर को रिपीट करते हो तो हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बार पढ़ाई कर ली, बट हम बस हार्ड पार्ट से मिस कर रहे हैं। जिम की प्लानिंग करना बहुत आसान होता है, जिम जाना मुश्किल होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मेरा पॉइंट यही है कि अपना माइंडसेट क्लियर कर लो, ताकि बाद में तब जाके ये ना लगे कि यार मेरे से तो कुछ भी नहीं हुआ। और आज रोना बंद कर दो, रोने से बड़ी चीजें नहीं बनती हैं। हाई प्रेशर में बड़ी चीजें बनती हैं, फॉर श्योर बनती हैं, बट क्या हम वो हाई प्रेशर की रिस्क लेना चाहते हैं?
उसको सोच के उस किताब को बंद कर दो और किलसना बंद कर दो। स्कूल जा रहे हो तो उस पर फोकस कर लो, नहीं तो जितना मैंने बताया उतना दिमाग लगा लो। मैं ऑनेस्टली आईना दिखाने आया हूं, तो मैं कोई ज्ञान ठिठोली करने नहीं आया हूं कि अरे स्कूल जाते हो तो थोड़ा सा और ऐसे 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 हार्डवर्क हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कर सकते हो क्या? कर सकते हो? ये सवाल है। अगर स्कूल जा रहे हो तो रोना बंद करो। प्रॉब्लम यह है कि क्या मैं स्कूल जाते जाते कर पाऊंगा? भैया ये तो मुश्किल लग रहा है, बाकियों से बाहर में जान दो मुश्किल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरा सवाल यह है कि करना है कि नहीं करना है। करना है तो पगला जाओ, और नहीं करना है तो आज मान लो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं 2 साल बाद जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर होगा ना, और तब जो तुम्हारा मेंटल स्टेट होगा, जब तुम ये सोचोगे सेल्फ डाउट में किसी लायक नहीं, जब तुम्हारे दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आएंगे, उस 2 साल के बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, उसको आज प्रिवेंट कर रहा हूं। होगा कि नहीं होगा, सोच लो।